तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पुटियन अपनी रियल फॉर्म में आ चुका है। वो चानशिंग पर पूरी तरह से भारी पड़ गया था। तभी लॉर्ड एचिन की वहाँ पर एंट्री हो गई। उन्होंने अपने एक ही अटैक में पुटियन की सारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर वो एकदम कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि तुम मेरे मास्टर के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाओगे। वो तुम्हें खत्म करके जरूर से मेरा रिवेंज लेंगे। अब लॉर्ड एचिन ये सुनते ही पुटियन के मास्टर से मिलने के लिए क्यूरियस हो गए, तो पुटियन के माइंड को एक्सेस करते हुए सीधे मीडियन रेल्म में पहुंच गए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर लॉर्ड एचिन उन मॉन्क्स को कन्फ्रंट करने के लिए मीडियन रेल्म में आ चुके हैं। उनकी जबरदस्त एंट्री देखते हुए पुटियन का मास्टर उनसे आमी तबाह कहते हुए पूछने लगा कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुमने मेरे डिसाइपल को हर्ट क्यों किया। शायद ये बात तुम्हें पता नहीं, मगर ये एक फॉरबिडन एरिया है। यहाँ पर हमारी मर्जी के अलावा और कोई आ नहीं सकता, मगर फिर भी तुमने यहाँ ट्रेसपासिंग की। क्या तुम्हें बुरे कर्मों से डर नहीं लगता। उनकी बातें सुनकर लॉर्ड एचिन कहते कि बकवास। उनका ये डायलॉग सुनकर तो वहाँ मौजूद बाकी के मॉन्क्स लॉर्ड एचिन पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो कह रही थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हमारे मास्टर की बातों का अपमान करो। दरअसल इनके मास्टर का नाम है हुआ यूजिन और ये सभी उसी के चमचे हैं। वो कह रही थी कि तुमने हमारे लीडर की इंसल्ट की है, जिसके लिए अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी हुआ यूजिन अपने डिसाइपल्स को शांत करते हुए कहने लगा कि इस बंदे के ऑरा को जज करने से पता चल रहा है कि ये कोई टाविस्ट होगा। साथ ही साथ लॉर्ड एचिन से कह रहा था कि एंशिएंट टाइम से ही हमने कभी एक दूसरे के मसलों में टांग नहीं अड़ाई। और रही बात तुम्हारे और पुटियन के दरमियान के कॉन्फ्लिक्ट की, तो जरूर से यहाँ कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अगर तुम अभी यहाँ से जाकर पुटियन की सारी इंजुरीज को हील कर दो तो मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर दूंगा। और मेरे ख्याल से यही हम दोनों के लिए सही ऑप्शन रहेगा। हमें इस मसले को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं, तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। उसकी बातें केयरफुली सुनने के बाद लॉर्ड एचिन कहते कि तुम तो फेक लोगों की टोली हो। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारे जैसे पर्सन के साथ निगोशिएट करने के लिए राजी हो जाऊंगा। यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ कोई निगोशिएशन करने नहीं आया था। मैं तो बस यहाँ इसलिए आया ताकि ये जान पाऊँ कि मीडियन रेल्म में कोई असली अथॉरिटीज है भी या नहीं। और ये बड़ी शर्म की बात है कि तुम बस कुछ ईवल लोग हो जिन्होंने किसी और की जगह हड़प ली। लेकिन मुझे इसे फेक और ईवल लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस पर हुआ यूजिंग अपने वही कूल अंदाज में कहने लगा आमी तोबा। ऑफ कोर्स हम यहाँ के अथॉरिटीज हैं, इसलिए हमारी रेल्म में आकर फालतू की बकवास मत करो। तुम हमारे बारे में काफी कुछ गलत बोल गए। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे दोनों रेल्म में बैटल करवाने की इरादे से यहाँ आए थे। जिस पर लॉर्ड एचिन कहते कि मैं तो बस मायरियड रेल्म के लॉस को फॉलो करता हूँ, जिसका टाओइज्म से कोई लेना देना नहीं, और ना ही मैंने यहाँ पर कुछ गलत बोला। तुम ईवल हो और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। खैर अब तुमने उस जगह पर कब्जा कर लिया है जो कि तुम्हारी थी ही नहीं। इतना ही नहीं, तुमने खुद को अथॉरिटीज कहने की भी हिम्मत की है। तो चलो क्यों ना आज मैं तुम्हें शो करूँ कि रियल अथॉरिटीज दिखती कैसी है। जिसके बाद लॉर्ड एचिन ने अपनी डिवाइन ऑरा को वहाँ पर स्प्रेड करना शुरू कर दिया। उनकी भयानक डोमिनेटिंग ऑरा से ही हुआ यूजिंग और उनके चमचों को तकलीफ होने लगी। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जल्द ही उनका दिमाग फट जाएगा। इसलिए वो एक दूसरे से कहने लगे कि हमें जल्दी से इस बंदे को रोकना होगा, वरना ये हमें खत्म कर देगा। मगर उनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो लॉर्ड एचिन के पावरफुल ऑरा को रेजिस्ट कर पाए। और फाइनली लॉर्ड एचिन ने अप्लाई किए हुए प्रेशर की वजह से वो सभी लोग अपने असली फॉर्म में आ गए, जो कि केवल डिमोनिक फॉर्म है। वो एक दूसरे से कहने लगे कि अगर हमने इस बंदे को ठिकाने नहीं लगाया तो हमारा सीक्रेट बाहर आ जाएगा। भले ही हम अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने एक साथ मिलकर इस पर हमले किए तो ये आसानी से मारा जाएगा। ये बंदा इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि हम सबके अटैक को एक साथ झेल पाए। तो चलो हम सब मिलकर जल्दी से इसका काम तमाम करते हैं। जिसके बाद उस सभी डीमन अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा लॉर्ड एचिन पर हमला करने के लिए कूद गए। मगर तभी लॉर्ड एचिन वहाँ से गायब होकर सीधा अपनी सुप्रीम डेटी वाले फॉर्म में आ जाते हैं। उनका सुप्रीम फॉर्म मीडियन रेल्म के बाहर आ चुका था। वो वहीं से कहते कि ये मीडियन रेल्म मेरे सामने एक बबल है, बस एक हल्की सी शैडो है। और अब उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनका डिवाइन हैंड अभी तक उस मीडियन रेल्म तक पहुंचा भी नहीं, मगर उनके बस डिवाइन ऑरा से ही वो पूरी रेल्म शेक हो रही थी। उनके गोल्डन हैंड को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो डीमंस काफी ज्यादा घबरा गए। वो कह रहे थे कि आखिर ये बंदा एक लॉस्ट हुई स्किल को
मास्टर कैसे कर सकता है। खैर अब इन्हें कौन ही बताए कि इनका पाला किससे पड़ा है। तब तक लॉर्ड एचिन का हाथ उनके काफी करीब आ चुका था और डीमंस अब तक अच्छे से समझ गए थे कि वो इस अटैक को काउंटर नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। हालांकि तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। लॉर्ड एचिन ने एक ही सेकंड में उन सबको मसल दिया। साथ ही साथ लॉर्ड एचिन उस पूरी रन को अपने हाथ में उठा लेते हैं। उस प्लेनेट को देखते हुए कहने लगे कि ये मेरे सामने बस थंडर की एक छोटी सी स्ट्राइक है। पहला यहाँ पर किसी और की अथॉरिटीज थी, लेकिन डीमंस ने इस प्लेनेट पर कब्जा करके इसे इम्प्योर कर दिया। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद लॉर्ड एचिन बड़े ही कूल अंदाज में उस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इससे हमें लॉर्ड एचिन की सुप्रीम पावर्स का अंदाजा लग जाता है। इस बंदे ने एक ही पल में पूरे के पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर पुटियन का रियल फॉर्म भी ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था और तभी उसके पूरी बॉडी पर क्रैक्स पड़ने लगे, जिसमें से लॉर्ड एचिन की डिवाइन पावर बाहर निकल रही थी। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ पुटियन का किस्सा भी यहीं पर खत्म हो गया। वो ब्लास्ट इतना ज्यादा जोरदार था कि पूरा इमॉर्टल मैंशन हिलने लगा और फिर एक बार फिर से वहाँ पर खामोशी छा जाती है। लॉर्ड एचिन अपने कूल एटीट्यूड में इन सबको देख रहे थे और उनके गुस्से को देखकर सबसे ज्यादा डर तो एरियल को लगा था। वो एकदम प्यार से कहने लगी कि मेरे प्यारे हैंडसम मास्टर, आपने तो एक ही चुटकी में पूरी की पूरी मिटियन रेल्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। वैसे तो ये सवाल मैंने आपसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आप पूरे माइरियड रेल्म्स के बादशाह हो, फिर आपने मिटियन को ऐसे ही डिस्ट्रॉय क्यों किया? जिस पर लॉर्ड एचिन कहते कि मिटियन रेल्म पर उन डीमंस ने कब्जा किया था, उनके अलावा वहाँ पर और कोई था भी नहीं, तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा और न ही मुझे उस प्लेनेट को खोने का कोई गम है। जिस पर एरियल कहती हाउ आपने तो बहुत अच्छा किया, सबने बुराई के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तभी चांशिंग मायूस होकर लॉर्ड एचिन से कहने लगी कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी होने के बावजूद भी मैं उस डीमन को हरा नहीं पाई। मेरी नाकामी की वजह से आपको इस फाइट में इन्वॉल्व होना पड़ा। जिस पर लॉर्ड एचिन कहते कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ वो चांशिंग को प्यार से समझा रहे थे कि तुमने पुटियन का काफी बहादुरी से मुकाबला किया, मुझे अपने डिसाइपल पर नाज है। और तभी वहाँ पर डायलियो आर्टिफैक्ट पहुँच गई। वो लॉर्ड एचिन के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहने लगी कि आपने मेरी सारी परेशानियों को सॉल्व किया है। उन डीमंस ने सालों तक मुझे मैनिपुलेट किया, लेकिन आज आपने उन्हें खत्म करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपकी इस ग्रेट काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगी। तो लॉर्ड एचिन उसे उठने के लिए कहकर बताने लगी कि ये तो मेरा फर्ज था। जिसके बाद डायलियो आर्टिफैक्ट बड़ी ही प्यार से चांगशिन की तरफ देखकर स्माइल करने लगी। चांगशिन भी देखकर थोड़ी सी हैरान थी और फिर वो भी उसकी तरफ देखकर एक मीठी सी स्माइल करती है। उन दोनों को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर एरियल काफी ज्यादा खुश हो गई। वो लॉर्ड एचिन से कहती कि मास्टर मेरे ख्याल से इन दोनों की दोस्ती हो चुकी है। लॉर्ड एचिन भी ये सब देखकर काफी ज्यादा प्लीज हो गए। जिसके बाद वो डायलियो से कहने लगे कि हम सबको लेकर टाओ टेम्पल चलो और साथ ही इस पूरे पैलेस को हमेशा हमेशा के लिए सील कर देना। तो डायलियो ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरिया क्रिएट कर ली, जिसमें स्पिरिट सोर्ड और नाइट क्वीन भी शामिल थे। वो लोग कहते कि एक सेकंड रुक जाओ, हमें तुम्हारे साथ नहीं आना, मगर भला यहाँ उनकी कौन ही सुनने वाला था। तो नाइट क्वीन उस फॉर्मेशन पर हिट करते हुए कहने लगी कि प्लीज कोई हमारी मदद करो, ये बंदा तो हमें किडनैप कर रहा है, मगर वहाँ पर तो कोई चिड़िया भी पर नहीं मारती, तो भला इनकी मदद कौन करेगा, और वो भी लॉर्ड एचिन के खिलाफ जाकर। अब ये सीन यही पर कट हो कि हमें मिस्टीरियस बंदी दिखाई गई। साथ ही साथ उससे मिलने के लिए उसका चमचा भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो गुस्से में कह रहा था कि वो एचिन तो पूरा की पूरा सनकी निकला, उसने इतनी पावरफुल और एंशिएंट मिटियन रेल्म को वही एलिमिनेट कर दिया। जिस पर वो मिस्टीरियस लेडी कहने लगी कि हाँ मुझे भी नहीं लगा था कि वो एचिन इतनी बड़ी जुर्रत करेगा, उसने तो मिटियन रेल्म को डिस्ट्रॉय करके मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज किया है। मगर वो बंदा उस पर ही गुस्सा करने लगा। उससे कह रहा था कि क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैंने उन डीमंस को कितने अच्छे से ट्रेन किया था। मैंने अपने कई साल उनसे आमिताबा कहने की प्रैक्टिस और कूल नेचर रखने की ट्रेनिंग पर जाया कर दिए, मगर उस एचिन ने एक ही सेकंड में आकर मेरे बंदों के साथ साथ उस प्लेनेट को भी खत्म कर दिया। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि जो लोग बड़ी चीजों को अचीव करना चाहते हैं उन्हें ऐसे छोटे मोटे मसलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से तुमने एचिन की इस हरकत को नजरअंदाज कर देना चाहिए। लेकिन वो बंदा उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो कहता है कि मैंने सालों तक ट्रेनिंग देकर उन डीमंस को एक मॉन्क बनाया और उस 2 कौड़ी के एचिन ने एक ही सेकंड में मेरी सारी मेहनत जाया कर दी। अब तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। फिलहाल उसका सारा ध्यान चांगशिन पर है, लेकिन शियान का क्या, उसके साथ अब क्या होगा इसका एचिन आइडिया भी नहीं लगा सकता। वही दूसरी तरफ हमें टाओ टेम्पल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर लॉर्ड एचिन चांगशिन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें टियानरेन स्टेज के कल्टीवेटर के साथ फाइट करने का मिशन दिया था, जो कि तुमने पूरा कर दिया। वाकई तुमने
उस फाइट में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। साथ ही साथ वो शाओ और किंग शुआन के एफर्ट्स की भी तारीफ कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे खुश किया है, इसलिए मैं तुम्हें कोई रिवॉर्ड देना चाहूंगा। इधर एरियल भी क्यूट सी स्माइल कर रही थी, मगर लॉर्ड एचिन के अलावा उसे और कोई देख नहीं सकता। अब लॉर्ड एचिन डायलियो से कहते हैं कि तुम आज के बाद चांगशिन की डिवाइन आर्टिफैक्ट बनकर उसे फॉलो करोगी। साथ ही साथ उन्होंने डायलियो ट्रेजर को हान ये नाम भी दिया था, जो कि एरियल को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया। लॉर्ड एचिन कहते चांगशिन और हान, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करना। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अच्छे से ग्रो करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ। जिस पर एरियल कह रही थी कि अब तो आपने बोल दिया है तो चांगशिन जरूर से कड़ी मेहनत करेगी। अब लॉर्ड एचिन सिस्टम में चेक करते हैं कि उन्होंने चांगशिन के लगभग 99% इनर डीमंस को खत्म किया था, मगर अभी भी 1% इनर डीमंस बाकी है, जिससे लॉर्ड एचिन भी थोड़ा सा चौंक गए। इधर शाओ तुरंत एक्साइटेड होकर लॉर्ड एचिन से पूछती कि बताए मेरा रिवॉर्ड कहाँ पर है, मुझे भी एक आर्टिफैक्ट चाहिए। पिछली बार तो मैंने आपको गिफ्ट मांगती आपने मुझे टेलीपोर्ट कर दिया, मगर इस बार तो मैं रिवॉर्ड हासिल करके रहूंगी। तो लॉर्ड एचिन तुरंत ही टाओलिन को समन करके पूछती कि बताओ शाओ तुम्हें कैसी लगती है। शाओ तो इस डीमन स्लेयर कुआसी डिवाइन आर्टिफैक्ट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और तभी टाओलिन अपनी पावर्स का यूज करते हुए शाओ को चेक करना शुरू कर देती है। वो कह रही थी कि मास्टर ये बंदी ज्यादा टैलेंटेड नहीं और ना ही इसके पास कोई बढ़िया सी स्किल है। उसने आज तक जो भी प्रैक्टिस किया है वो सब टेक्निक वही याद है। ये सुनकर तो शाओ को झटका ही लग गया। वो भी अब टाओलिन पर गुस्सा हो गई थी। जो देख टाओलिन कहती है कि ये बंदी बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, मगर इसकी एक क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, जो कि है इसकी ईमानदारी। ये अपने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा लॉयल है, और आजकल के जमाने में तो ऐसे लॉयल लोग मिलना मुश्किल बात है। जिस पर लॉर्ड एचिन कहने लगे कि फिर बताओ क्या तुम शाओ को अपनी मास्टर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। तो टाओलिन तुरंत ही उन्हें हाँ बोलकर अपने सोड वाले फॉर्म में आ जाती है। वो सीधा अपनी नई मास्टर शाओ के पास चली गई थी, लेकिन शाओ नखरे दिखाते हुए कहती कि मुझे भी ये सोड ज्यादा पसंद नहीं आई। जिस पर लॉर्ड एचिन कहते शाओ कुछ भी बोलने से पहले जरा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। टाओलिन एक कुआसी डिवाइन आर्टिफैक्ट है, इससे अच्छा रिवॉर्ड तो तुम्हें और क्या चाहिए। तो शाओ ने भी अपनी नौटंकी बंद करके सीधा टाओलिन को अपने गले लगा लिया। उसका लाड़ करते हुए कह रही थी कि तुम तो कमाल की हो, आज से हम दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे। साथ ही साथ शाओ लॉर्ड एचिन से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उन्होंने किंग शुआन को भी एक नई बॉडी दे देनी चाहिए। जिस पर लॉर्ड एचिन कह रहे थे हाँ ये मेरे लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं, लेकिन किंग शुआन पर स्पिरिट फॉर्म ही ज्यादा सूट करता है, तो क्यों ना मैं उसे रिवॉर्ड के तौर पर ऑब्लिवियन रिवर की ग्लेज फ्लेम की एक स्ट्रिक दे दूं। ये सुनकर तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। जिसके बाद हमें वही ब्लू कलर का परिंदा दिखाया गया, जिसे लॉर्ड एचिन ने ह्यूमन रॉयल में सप्रेस किया था। ये परिंदा काफी ज्यादा पावरफुल और गुस्से वाला था। उसकी तबाही याद करके तो एरियल सीधे लॉर्ड एचिन के पीछे जाकर छुप गई। वो कहती बस आपका कंधा ही मेरे लिए सबसे सेफ जगह है, मैं उस परिंदे के हाथों बिल्कुल भी जलना नहीं चाहती। और तभी लॉर्ड एचिन उस परिंदे को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि फ्लाई करते हुए उनके सामने पहुंच गया। मगर इस बार वो बड़ा ही क्यूट छोटा सा परिंदा बन के आया था। वो परिंदा बड़ी स्टाइल के साथ कह रहा था कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ मिस्टर ऑब्लिवियन रिवर ग्लेज फ्लेम, चलो सब अपने सिर झुकाकर मुझे ग्रीट करो। वेल उसे किसी ने शीशा दिखाया नहीं, इसलिए उसे कोई आइडिया नहीं थी कि लॉर्ड एचिन ने उसे कितना ज्यादा छोटा बना दिया है। एरियल तो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती अरे ये नीले रंग का मुर्गी का बच्चा यहाँ पर कैसे आ गया। अगर ये इसी फॉर्म में रहने वाला है तो फिर मुझे इससे कोई डर नहीं लगेगा। जिसके बाद हमें मीटियन रल्म के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिखाई गई। दरअसल ये एक फॉल्स वर्ड था, जिसे दूसरे रल्म के इवल ने क्रिएट किया। यहाँ के डीमन इवल लॉस का यूज करते हुए लोगों को करप्ट किया करते थे। इनफैक्ट चांगशिन को इतने सालों तक कैद करने के पीछे भी यही लोग मास्टरमाइंड थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।